नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही ना दें। आपका बर्थडे है और जी। आज ही आप कलाम आर्मी के नाम से एक संगठन शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं इंजमामुल हक कलिंजरा गांव जियाँ पंचायत से, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट सिवान है। इस संगठन कलाम आर्मी बनाने का जो उद्देश्य है, ये एकता और भाईचारे पे आधारित है। जैसा कि इलेक्शन आता है तो एक सांप्रदायिक माहौल बन जाता है, आपस में हम लोग मतलब एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एकता और भाईचारा और समानता की विचारधारा लेके ये संगठन चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कलाम साहब का क्या योगदान रहा है देश के लिए, उसी विचारधारा को हम लोग लेके चलेंगे देश हित में। देखिए, हम आपस में लड़ेंगे तो इससे देश कमज़ोर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझाना चाहेंगे कि एक टैंक अगर यहाँ जहर हो मेरे बगल में, अगर शरीर से बाहर है तो वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन एक बूंद अगर जहर शरीर में चला गया तो वो नुकसान देगा। तो अगर हमारे देश से बाहर कितने भी दुश्मन हो, देश को कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर देश में दुश्मन और देश में ही लोग गद्दार पैदा होने लगे तो इससे देश को खतरा है। तो इस चीज़ को रोकना है। आपकी विचारधाराएं क्या होगी कलाम आर्मी को लेकर? बस एकता और समानता। जैसे कि और थोड़ा विस्तार से मैं समझाना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एनआरसी लगा हुआ था, उससे पहले मॉब लिंचिंग हो रहे थे ना। तो देखिए होता क्या है, जब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो विद्रोह होगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, अब किसी को आप गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे मार देंगे, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो उसको एहसास कमतरी होगा, मतलब हकीर अपने आप को समझेगा कि यहाँ मेरा कोई वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से जो है कि समाज में और देश में गद्दार पैदा होते हैं। जब उसको उसकी हक अधिकार उसको नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, मजबूर है वो। तो इस तरह से देश में गद्दार पैदा होते, ये मैं नहीं चाहता। अच्छा, कलाम आर्मी की स्थापना आज से शुरू कर रहे हैं, आज कलाम साहब का जन्मदिन है जी। तो आपके दिमाग में, आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि आप कलाम आर्मी की स्थापना शुरू करें? जो कलाम साहब आखिरी लेक्चर जो देने गए थे ना, तो उसमें उनका जो टॉपिक यही था कि इस धरती प्लेनेट अर्थ को जीने लायक कैसा बनाया जाए। क्योंकि उनका भी मानना था कि अभी जो है पॉल्यूशन और करप्शन और सांप्रदायिक तनाव के चलते यह देश और दुनिया में माहौल जो है रहने लायक नहीं है। तो इस चीज़ को ख़त्म करके इंसानियत कायम किया जाए। और मान लीजिए कि हम बहुत अच्छा घर बना दिए, बहुत अच्छा रोड बना दिए हैं और उस पर ले जाकर कूड़ा करकट फेंक दिए, तो क्या फ़ायदा हुआ घर बनाने से? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना दी, बड़ा सा मॉल बना दिया, हर चीज़ बढ़िया कर दिया, लेकिन इंसान में सुधार ना आए तो क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले इंसानियत इंसान के अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर सुधार होना चाहिए ना। बड़ा घर और बिल्डिंग लेकर हम क्या करेंगे? उस चीज़ के लिए इस संगठन को बनाया गया है। इनमें आपके सहयोगी कौन कौन से हैं? मेरे सहयोगी तो बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले ये मेरे बड़े भाई गुफरान भाई। और एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ख़ास करके जो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, SC ST और ख़ासकर मुसलमान, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ पे। और किसी चीज़ में भागीदारी नहीं मिल रही है। हालांकि हम राजनीति में तो राजनीति करना नहीं चाहते हैं, मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। अब ये भाई 4 साल 5 साल से जन अधिकार पार्टी में लगे हुए थे, टिकट की बारी आई तो इनको नहीं मिला, दुखित हैं। कोई भी होगा तो चलिए, ये तो अलग बात है। कौन मतलब यहाँ बिहार में तो वैसे माना जाता है कि लोग राजद को वोट देते हैं, मुसलमान खास करके, तो उनको मेरे नज़र में मतलब कोई ख़ास उससे लाभ नहीं होता है और कोई फ़ायदा भी नहीं देने से। अब जिसका मन, हम मतलब राजनीति करना नहीं चाहते, जो साफ बात है। मेरे लिए सभी बराबर हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग, सबों को लेकर चलना है मुझे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भीम आर्मी अभी चुनाव लड़ रही है बिहार विधानसभा से, तो आप कलाम आर्मी की स्थापना कर रहे हैं आज 15 अक्टूबर को,
तो क्या आगे चल के आज से 5 साल बाद आप चुनावी माहौल में उतरेंगे या नहीं, फिर आप नहीं। सेवा का ही निर्णय लीजिए? ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम लोग बस देश सेवा के लिए ये संगठन बना है, एकता भाईचारा इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए। देखिए इलेक्शन आता है तो इलेक्शन 1 साल भर नहीं रहेगा, 2-4 दिन के लिए इलेक्शन आता है और पूरा माहौल ख़राब करके चला जाता है। और नेताओं के साथ हमें हमेशा नहीं रहना है, 2-4 पल बिताना है बस। लेकिन सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक साथ 24 घंटा रहना है। तो हमें जिसके साथ रहना है ना, उससे भाईचारा कायम किया जाए, नेताओं के बहकावों में नहीं आना चाहिए। अब ये है, मान लीजिए किसी और धर्म से हैं, मैं किसी और धर्म से, ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे घर में आग लगेगी तो पहले ये आएंगे ना, चाहे किसी धर्म से हो। नेता तो नहीं आएगा, तो हम अपना व्यवहार क्यों ख़राब करें नेताओं के चक्कर में। जिसकी संख्या जहाँ कम है, मान लीजिए किसी गांव में मुस्लिम ज़्यादा हैं और लोग वहाँ कम हैं तो वो लोग डर के रहेंगे, तो ये कौन सी बात हुई। कहीं किसी गांव में मुस्लिम कम हैं और लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ वो लोग डर के रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 घर के बीच में भी अगर किसी अन्य जाति के एक घर भी हो तो वो भी शान से रहे। संविधान अधिकार देता है सबको समानता और बराबरी का। देखिए, चुनाव जब नज़दीक आता है तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो जात पात पे चले जाते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या राय देंगे अपना? ठीक है, जनप्रतिनिधि चले जाते हैं तो हमारा अपना माइंड, अपना सेंस क्या कहता है कि हम लोग वही कर रहे हैं। अरे भाई, लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं। अब उस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए खास करके। और ये संगठन भी सिवान से शुरू हुआ है जो पूरे बिहार तक जाएगा बहुत जल्द, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल अब कभी नहीं होगा। कलाम साहब का जन्मदिन भी है। जी जी जी। ऐसे मौके पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कलाम साहब की एक कोट्स जो है मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। और सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही ना दें।